नमस्कार। आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? स्वास्थ्य। और आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? उसमें से एक है आपका पेट। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका पेट सही है तो आप बहुत सारी बीमारियों से हमेशा के लिए दूर रहते हैं, और अगर आपका पेट खराब है तो वो पेट ही बहुत सारी बीमारियों का मूल है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या को योग के माध्यम से हमेशा हमेशा के लिए कैसे जड़ से खत्म किया जा सकता है। योग में बहुत सारे बातों को बताया गया है जिससे हम पेट की समस्याओं को दूर कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक योग के क्रम को बताने वाला हूं जिसे शंख प्रक्षालन आसन के नाम से जानते हैं। परंतु मैं आपको यहां पर लघु शंख प्रक्षालन आसन के बारे में बताऊंगा। लघु इसलिए सर्वप्रथम आप लघु इसलिए क्योंकि सर्वप्रथम आप लघु शंख प्रक्षालन आसन को प्रैक्टिस करिए। इसके बाद आप दीर्घ शंख प्रक्षालन आसन की ओर बढ़िएगा। परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है सिर्फ और सिर्फ लघु प्रक्षालन आसन के द्वारा ही आपके पेट की समस्या का जड़ से निवारण हो जाएगा, अर्थात कॉन्स्टिपेशन की समस्या हमेशा हमेशा के लिए आपके शरीर से चली जाएगी। तो इसको जानने के लिए आप वीडियो को देखिए और पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपको ज्ञात हो कि किस प्रकार और किस योग के आसन को आपको किस क्रम में कितने समय तक और कैसे करना है। लेकिन उस आसन को करने के पहले आपको एक कार्य जरूर करना है। वह है आपको कम से कम 4 ग्लास पानी लीजिए, कम से कम 4 ग्लास पानी। उसको हल्का गर्म करिए, जिसे गुनगुना भी कहते हैं, और उसमें 2 चुटकी नमक डालिए, 2 चुटकी नमक, और वो पूरा 4 ग्लास पानी आप एक साथ पी जाइए, एक साथ पी जाइए। और वो पूरा पानी पीने के बाद ही आपको इन आसन के क्रम को करना है जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। और इसका समय क्या है? इसको करने का उत्तम समय है सुबह उठने के तुरंत बाद। सुबह उठते ही आप पानी लीजिए, उसको गुनगुना करिए 4 ग्लास पानी को, फिर उसमें नमक 2 चुटकी डालिए, उसको घोलिए और उसके बाद पूरा पानी पी लीजिए, या अपनी क्षमता अनुसार जितना पानी आप पी पाए उसको पीजिए। फिर उसके बाद आप इन आसनों के क्रम को करेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इसको पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप इन आसनों के क्रम को गलत तरीके से करेंगे या पूरा नहीं करेंगे तो उससे आपको पूर्ण लाभ मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आसनों के क्रम को। नमस्कार। सर्वप्रथम हम वंदना करेंगे। ओम श्री आदिनाथाय नमोस्तु तस्मै येनोपदिष्टा हठयोग विद्याः विभ्राजते प्रोन्नतराजयोगम् आरोढ़ुमिच्छोः अधिरोहणीव। ओम। अब हम देखेंगे कि हमें शंख प्रक्षालन आसन कैसे करना है। सर्वप्रथम हम अपने दोनों पैर की एड़ियों को जोड़कर खड़े होंगे। इसके बाद धीरे से अपने हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। फिर हाथों को ऊपर की ओर करते हुए दोनों हाथों को क्लैस्प करेंगे। फिर उसको ऊपर की ओर मोड़ेंगे और
सांस लेते हुए अपने पंजों के बल पे आ जाएंगे। 10 तक गिनती गिनेंगे और होल्ड करेंगे। 7, 8, 9, 10। इसको होल्ड रखना है आपको, 10 तक गिनती गिनना है। और जितना खिंचाव हो सके आपको बनाकर रखना है शरीर में, और सांस को रोक कर रखना है। इसके बाद फिर नीचे आना है, फिर दोबारा से इसको करना है, फिर 10 तक गिनती गिनना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर नीचे आना है। इसके बाद फिर इसी प्रकार आपको करना है 5 बार। ध्यान दीजिए, इस प्रकार आपको 5 बार करना है। अपने हाथों को जितना ऊपर की ओर खींच सकते हैं खींचिए, ताकि आपके पेट पर तनाव आपको महसूस हो। अपने पंजों के बल खड़े होना है और कोशिश करें अपने पैरों की केवल जो 5 उंगलियां होती हैं केवल उसके पर खड़े हों। और जब कभी आपको लगे कि थक जाएं तो आप अपना हाथ अपने सर पे रख सकते हैं। इस तरह 5 बार आप इसको करेंगे। और ध्यान रखिए, आपको इससे पहले 4 ग्लास पानी, गुनगुना पानी नमक डाल के पीना है। इसके बाद जब इसके 5 क्रम पूरे हो जाएंगे फिर धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लाएंगे। इस आसन का नाम है ताड़ासन। इस आसन के बाद हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन। अपने दोनों हाथों को फिर से ऊपर लेकर जाएंगे, हाथ क्लैस्प करेंगे, अपने दोनों पैरों को खोलते हुए बाईं ओर झुकेंगे। इस प्रकार इसमें भी आपको 10 तक गिनती गिननी है और फिर वापस आना है मध्य स्थिति में। फिर दूसरी ओर पुनः झुकना है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जिस समय आप झुकेंगे उस समय आपको सांस बाहर की ओर छोड़नी है और सांस को रोक कर रखना है। और इस क्रम को भी 5 बार किया जाना है। इसमें भी आपको एक तनाव महसूस होगा अपने पेट के किनारों की ओर। उस तनाव को महसूस करें और इसको 5 बार करें। इस आसन का नाम है तिर्यक ताड़ासन। इससे पहले जो आसन का हमने किया था उसका नाम है ताड़ासन। और इसको करते समय यह मनोस्थिति रखें कि आपका पेट सही हो रहा है, आपके पेट में तनाव है, आपके जो शरीर के अंग प्रत्यंग हैं उनमें सुधार हो रहा है। इसको 5 बार करना है। इसके बाद जो अगला आसन हमें करना है उसका नाम है कटी चक्रासन। उसे कैसे करते हैं अब हम देखेंगे। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को खोलेंगे, फिर दाईं तरफ मुड़ेंगे और अपने गर्दन को भी पीछे की ओर मोड़ के अपने दाएं हाथ को अपने बाएं कंधे पे और बाएं हाथ को पीछे कूल्हों के ऊपर रखेंगे। और फिर पुनः हम 10 तक गिनती गिनेंगे। ऐसा करने के बाद हम फिर से वापस आएंगे और फिर दूसरी तरफ मुड़ेंगे। अपने दोनों पैरों को स्थित रखना है, एक ही जगह पर स्थिर रखना है। दोनों पैरों के बीच कंधे के समान का अंतर रखना है और अपने आंखों से पीछे की ओर देखना है और फिर 5 तक गिनती गिनना है। इस प्रकार इस क्रम को भी आपको 5 बार करना है। ध्यान दें, ऐसा करते समय आपकी कमर में तनाव हो सकता है, तो आपको बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है, फोर्सफुली नहीं करना है। जितनी आपकी क्षमता हो, जितनी आपका शरीर फ्लेक्सिबल हो उतना ही करें, क्योंकि क्षमता से अधिक करने पर आपको समस्या हो सकती है। तो कभी भी एकदम से इस आसन को ना करें या बहुत ज़्यादा तीव्रता के साथ ना करें। अब मैं आपको ये उल्टे रूप में करके दिखाऊंगा ताकि आप देख पाएं कि पीछे हाथों की क्या स्थिति होती है। हाथ खोलिए। इसके बाद
सीधे खड़े होइए, पैरों में कंधों के समान गैप, बाईं तरफ मुड़ते हुए। दाएं हाथ को बाएं कंधे पे और बाएं हाथ को दाएं कूल्हे के ऊपर रखते हैं और उल्टी विपरीत दिशा में देखते हैं और सांस को छोड़ते हुए इस तरफ आते हैं, फिर सांस लेते हैं और पुनः सांस छोड़ते हुए फिर दूसरी दिशा में मुड़ते हुए बाएं हाथ से दाएं कंधे को और दाएं हाथ से बाएं कूल्हे के ऊपर अपने हाथ को रखते हुए देखते हैं। इस क्रम को 5 बार करना है। ये मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आप देख पाएं कि कैसे इसको कर सकते हैं। इस प्रकार आपको इन तीनों आसनों को 5-5 बार करना है और आपका एक क्रम पूरा होगा। नमस्कार, मैं आपको यहाँ पर बस ये बताना चाहता हूँ कि आप इसको करते रहें और इसको प्रातः उठने के बाद करें। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है और आपके पेट की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन को जड़ से खत्म करने के लिए बहुत आवश्यक है। नमस्कार।